सबको मेरा प्रणाम। जय श्री आदिशक्ति माँ। देखिए, आज की स्त्री कमजोर स्त्री हो गई है, अबला होती जा रही है। सृष्टि पर इतनी अशांति बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है। उसका क्या कारण है? देखिए, स्त्री अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना सकती है, लेकिन संस्कारों में रहना होगा। उसे अपने भ्रम से की रक्षा करनी होगी, अपनी शक्तियों को बचाना होगा। जो मचलता हुआ मन है उसको रोकना होगा। जो मचलते हुए मन में इतनी उत्तेजना बढ़ गई है, इतनी बेचैनी बढ़ गई है, तो उसको रोकना होगा। अपने अंदर सब्र और संतोष लाना होगा, तभी वो अपनी शक्तियों को बचा पाएगी। वो आदि शक्ति है, वो अबला नहीं सबला है। लेकिन सबला बनने के लिए उसे ताकतवर बनना होगा और उसके लिए अपने मूलाधार को शक्तिशाली बनाना होगा। जैसा कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं, एनर्जी के 7 चक्र हैं और ये बहुत शक्तिशाली पावर से भरे हुए हैं और इन पावर को अपने आप ऊपर उठाना होता है स्त्री को। अगर मूलाधार ब्लॉक हो गया है तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में और बहुत ज़्यादा बेचैनी में बढ़ती रहेगी और इतने आग के गोले फेंकती रहेगी और बिल्कुल आग बन जाएगी और अपने आप को भस्म कर डालेगी। तो स्त्री के मूलाधार को बचाने के लिए उसे क्या करना होगा? देखिए, उसको बहुत ही थोड़े विचारों में रहना होगा। जो पूरे दिन इतना खुराफाती में उनका दिमाग जो लगा होता है ना, उससे मूलाधार ब्लॉक हो जाता है। उसकी एनर्जी वहीं पर फंस जाती है और वो पूरा भस्म कर देती है, स्त्री को अबला बना देती है। आदि शक्ति होते हुए भी वो कमज़ोर हो जाती है। तो अब मूलाधार को एक तो मेडिटेशन के द्वारा जागृत कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकती है, ध्यान लगा सकती है, अपने व्रत साधना कर सकती है और कुछ भी कर सकती। किसी भी धर्म की चाहे स्त्री है, अपने आराध्य को याद रखे। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में विचरना, अपने आप में मेडिटेट करना, अपने को अपने आप में जाना, अपने आप से प्रेम करना। तो उसके लिए योगा भी कर सकती है। योगा के द्वारा, अष्टांग योगा के द्वारा और बहुत से योगा है, उनके द्वारा धीरे धीरे करके योगा वगैरह के द्वारा अपने आप को काम में बिजी करके, क्योंकि पहले की स्त्रियाँ बहुत चक्की चलाती थी और घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी, खेतों में काम करती थी। तो मिट्टी से जब जुड़ती थी स्त्रियाँ मिट्टी के काम से, तो उनका मूलाधार बहुत जागृत हो जाता था और उनका पसीना बाहर निकलता है तो गणेश जी अपने आप जागृत हो जाते हैं। तो पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब राहु की एनर्जी है। जब पसीना अंदर रुक जाता है तो खुराफाती करवाएगा ही करवाएगा, फिर माइंड में गलत विचार जाते हैं। तो इंसान और जितना हो सकता है फ़ोन से दूरी बना कर रखे और अपने आप को किसी अच्छे कार्य में बिजी रखे, तो मूलाधार अपने आप जागृत हो जाएगा। जब तक मूलाधार जागृत नहीं होगा, ये कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। कम से कम 98% स्त्रियों का, लड़कियों का मूलाधार ब्लॉक है और इस वजह से संसार पर इतनी अशांति, इतना खुराफाती, इतना मार काट, इतना ये सब कुछ जो इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी बढ़ रही है, ये सब मूलाधार ब्लॉक हो गया है। बहुत से लोगों, 99% लोगों का, स्त्री पुरुष दोनों का, इतना ज़्यादा वायलेंसी, क्योंकि ब्रह्म में कोई विचर ही नहीं रहा। ब्रह्म का मतलब अपने आप में, अपने अंदर शक्तियों को पैदा करना पड़ेगा। तो मूलाधार को जागृत करना पड़ेगा, तभी ये शक्ति ऊपर उठेगी और तभी मतलब कुछ हो पाएगा। तो इसके लिए अपने विचारों को समझाना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा और तब आप शक्तिशाली हो पाएंगे। और जितने भी आपसे बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं, बारंबार अपनी आँखों में, अपने मन में उनको बारंबार प्रणाम कीजिए। जो पवित्र औरतें हैं उनको बारंबार प्रणाम कीजिए, तब आप अपने आप ही पवित्र होने लगेंगे। जब मन में ये जब सामने कोई पवित्र स्त्री है, कोई देवी शक्ति है, तो उसको बारंबार प्रणाम कीजिए। बारंबार प्रणाम करने से आपके अंदर शक्तियाँ जागृत होगी, आपका मूलाधार जागृत हो जाएगा और आपकी शक्ति ऊपर उठेगी। और शक्ति ऊपर उठने से कुंडलिनी माता जरूर आपका भला करेगी। वो कभी किसी अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं करती है। तो बोलो जय श्री आदिशक्ति माँ और अपने मूलाधार को जागृत कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय आदिशक्ति।